फ्रेंड्स, किम सुरु के पार्ट 4 में आपका स्वागत है। तो मार्केट में किम सुरु आह्यो को देखता है और उसके बाद वो हुआंग ओके का हाथ छुड़ाकर फौरन आह्यो के पास जाता है और वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। इंडियन प्रिंसेस उन दोनों को ऐसे देखकर हार्ट ब्रोकन होती है, बट भारतीय राजकुमारी और रानियां तो इमोशनली काफी स्ट्रांग होती हैं, इसीलिए हुआंग ओके अपना दुख जाहिर नहीं करती है। बट आह्यो हुआंग ओके को देखकर काफी ज्यादा जेलस होती है और जब वापस सब हुआंग ओके के घर जाते हैं और हुआंग ओके चाय लेने के लिए जाती है तो आह्यो अपनी नाराजगी किम सुरु से जाहिर करती है और कहती है कि वो हुआंग ओके के कमरे में क्यों है और वो एक बीमार इंसान के ऊपर से ब्लैंकेट भी हटा देती है। तो किम सुरु से एश्योर करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हुआंग ओके के आते ही आह्यो उठने लगती है तो किम सुरु उसका हाथ पकड़कर अपने पास ही रोक लेता है। फिर आगे आह्यो से उसका साथी कहता है कि अब आह्यो को वापस लौटना चाहिए क्योंकि उसने किम सुरु को देख लिया कि वो ठीक है। तो आह्यो उसके ऊपर नाराज होती है और कहती है कि वो किम सुरु को हुआंग ओके के साथ कैसे छोड़ सकती है। तो हुआंग ओके वहाँ आती है और कहती है कि बाहर काफी ठंड है, उसे ठंड लग जाएगी। आह्यो उससे पूछती है कि तुम किम सुरु से प्यार करती हो ना। तो हुआंग ओके कोई भी जवाब नहीं देती है और आह्यो कहती है कि हाँ, मैं सही थी। हुआंग ओके आह्यो से कहती है कि मुझे पता है तुम किम सुरु के बारे में क्या फीलिंग्स रखती हो और किम सुरु भी तुम्हारे लिए वही फीलिंग्स रखता है, यहाँ तक कि बेहोशी में भी वो तुम्हारा नाम ही ले रहा था और किम सुरु के दिल में सिर्फ तुम ही हो। फिर आह्यो वापस लौट जाती है। आगे किम सुरु व्यापारी सुंडो के साथ एक डील करता है। वो कहता है कि वो उसे आयरन क्राफ्ट सिखाएगा और बदले में वो उसे जहाज बनाना सिखाए और साथ ही वो सारे गुलामों को फ्री करवा देता है और अपने साथ एक वर्कर की तरह काम करने का मौका देता है। उधर सीगुआन किम सुरु के अडॉप्टिव मॉम को अपनी कैद में रख लिया रहता है और वहीं क्यूंग बी और जिन आसी एक गांव में ठहरे रहते हैं जहां वो गांव वालों की हेल्प से आयरन क्राफ्टिंग शुरू करते हैं और गांव के मुखिया की बेटी बियोडुल जिन आसी को लाइक करने लगी रहती है। तो सुंडो किम सुरु को जो शिप क्राफ्ट का प्लान दिया रहता है वो इंडियन लैंग्वेज हिंदी में रहता है एंड इसीलिए किम सुरु परेशान रहता है क्योंकि प्लान होने के बाद भी वो कुछ नहीं कर सकता है, उसे वो लैंग्वेज आती ही नहीं है। तो डिक्सन उसे सजेस्ट करता है कि उसे इसके लिए इंडियन प्रिंसेस से हेल्प लेनी चाहिए और उसके बाद किम सुरु पहुंचता है सीधा इंडियन प्रिंसेस हुआंग ओके के पास उससे हेल्प लेने के लिए। तो हुआंग ओके जहाज बनाने के उस प्लान के बारे में उसे सब कुछ समझाती है, बट किम सुरु तो बस हुआंग ओके को ही देखता जाता है और उसे एडमायर करता है। किम सुरु कहता है कि हुआंग ओके को जहाज के बारे में इतना कुछ कैसे पता है। तो हुआंग ओके कहती है कि वो काफी सालों से जहाज का सफर की है और कई बार तूफान में मौत का सामना भी। किम सुरु हुआंग ओके की इन खूबियों को देखकर दंग रह जाता है। तो हुआंग ओके कहती है कि आज के लिए बस इतना ही क्योंकि स्टूडेंट का ध्यान अपनी पढ़ाई पर नहीं बल्कि अपने टीचर पर है। तो किम सुरु हंसने लगता है और कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। इधर टाल्हे अपनी माँ लेडी डॉक्टर के कहने पर सीगुआन को कन्विंस कर देता है कि वो किम सुरु के अडॉप्टिव मॉम को फ्री कर दे। इधर हुआंग ओके फाइनली किम सुरु से अपना लव कन्फेशन कर ही देती है। वो बताती है कि उसकी मैरिज जिन आसी से होने वाली थी बट उसने जिन आसी का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। हुआंग ओके कहती है कि मुझे भाग्य पे भरोसा है और उसे ऐसा लगता है कि ये किस्मत है। तो किम सुरु उससे कहना चाहता है कि नहीं, मैं तो आह्यो से प्यार करता हूँ, बट वो हुआंग ओके से कुछ बोल ही नहीं पाता है क्योंकि हुआंग ओके जैसे ही उसे नजर उठाकर देखती है किम सुरु की बोलती बंद हो जाती है। तो गाँव में आयरन क्राफ्टिंग के लिए जिन आसी क्यूंगबी के साथ वापस जाता है गोया नेशन वहाँ से ईसीओ को वापस लाने के लिए, जो लोहारी का काम काफी अच्छे से कर लेते हैं। आह्यो अपने कुछ साथियों के साथ रास्ते में ही उनके ऊपर अटैक कर देती है क्योंकि वो ईसीओ को मारना चाहती है अपने राज्य के लिए। तो उसी फाइटिंग के दौरान आह्यो के चेहरे का नकाब थोड़ा नीचे हो जाता है और जिनासी उसे देखकर पहचान लेता है और क्यूंगबी को भी शक हो जाता है कि ये लड़की तो आह्यो थी। हालांकि आह्यो वहाँ से बच निकलती है। इधर इंडियन प्रिंसेस हुआंग ओके किम सुरु की पूरी हेल्प करती है जहाज बनाने में और वो उसे कई तरह के प्लान्स के बारे में भी बताती है। किम सुरु कहता है कि जहाज बनाने के लिए जिन लकड़ियों की बात वो कर रही है उसे पाना काफी मुश्किल है। तो हुआंग ओके कहती है कि मेरा दिल भी पाना काफी मुश्किल है। आगे किम सुरु को जहाज बनाने के लिए जिन टूल्स की जरूरत रहती है उसे लेने के लिए वो गोया नेशन जाना चाहता है एंड ये काफी रिस्की रहता है क्योंकि गोया नेशन में सारे विलन किम सुरु को मारने के ही फिराक में बैठे हुए हैं एंड साथ ही किम सुरु वहाँ से अपनी अडॉप्टिव मॉम को भी लाना चाहता है। तो हुआंग ओके के डैड उसे वहाँ जाने से मना करते हैं बट किम सुरु नहीं मानता है। तो इंडियन प्रिंसेस कहती है वो अपना भेष बदल कर वहाँ जाएगी और किम सुरु का ये काम करेगी। तो इंडियन प्रिंसेस अपने डैड के साथ कोरियन गेटअप करके गोया नेशन जाती है और उनके साथ किम सुरु और डिक्सन भी गए रहते हैं। तो किम सुरु चोरी छिपे जाता है अपनी माँ से मिलने के लिए और वो उनसे कहता है कि वो रात में उसका इंतजार करेंगी, वो उन्हें लेने आएगा।
सीगुआन के सैनिक उनके पीछे पड़ जाते हैं, बट किम सुरु बड़ी आसानी से वहाँ से बच निकलता है और वो एक जगह जाकर छुप जाता है। वहीं इंडियन प्रिंसेस अपनी डैड की वर्कर बनी रहती है और वो दोनों जाते हैं शिप बनाने वाले टूल्स को खरीदने के लिए। तो उनका सारा काम बड़ी आसानी से हो जाता है और वो सब टूल्स की डील करने के बाद वापस लौटते हैं कि तभी मार्केट में हुआंग ओके की मुलाकात होती है आहियो से। आहियो किम सुरु के बारे में उससे पूछती है तो हुआंग ओके कहती है कि वो ठीक है और तभी हुआंग ओके देखती है कि टाल्हे वहाँ पर आ रहा है। वो घबरा जाती है और उसकी नजर से बचती है। टाल्हे के वहाँ से गुजर जाने के बाद आहियो उससे पूछती है कि किम सुरु वापस कब लौटने वाला है। तो हुआंग ओके जवाब देती है मुझे नहीं पता और जल्दी से वहाँ से निकल जाती है। तो टाल्हे आहियो से मिलता है और एक बार फिर से उससे किम सुरु के बारे में पूछता है और कहता है कि मुझे पता चल गया है कि वो किस आइलैंड पे है। उसके बाद आहियो गुस्से में टाल्हे से कहती है तब तो तुम्हें किम सुरु की लवर के बारे में भी पता होगा कि वो कहाँ है। ये सुनकर टाल्हे के सातिर दिमाग की घंटी बजती है और उसे याद आता है कि एक लड़की अभी उसे देखकर घबरा गई थी और उसके बाद वो समझ जाता है कि वो इंडियन प्रिंसेस हुआंग ओके थी। इधर सीगुआन तक भी खबर पहुंच जाती है कि शायद किम सुरु वहाँ पर आया हुआ है। तो टाल्हे अपने ढेर सारे साथियों के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ पर हुआंग ओके अपने डैड के साथ सारा सामान लेकर जा रही थी। वो रास्ते में ही उनके ऊपर अटैक कर देता है। हुआंग ओके के डैड हुआंग ओके को वहाँ से भगा देते हैं और खुद बड़ी बहादुरी से उन लोगों का सामना करते हैं, बट वो पकड़े जाते हैं। हुआंग ओके काफी डर जाती है और वो रोते हुए किम सुरु के पास पहुँचती है और वो उसे पकड़कर बताती है कि टाल्हे ने उसके डैड को पकड़ लिया है। सीगुआन अपने आदमियों के साथ हुआंग ओके के डैड को तट पर जमीन में गाड़ दिया रहता है और वो इंतजार करता है कि इंडियन प्रिंसेस हुआंग ओके और किम सुरु वहाँ पर आए उसके डैड को बचाने के लिए। किम सुरु हुआंग ओके और डिक्सुन के साथ उसी तरफ जाता है और वो सब काफी ऊंचाई पर रहते हैं और वहाँ से वो हुआंग ओके के डैड को और सीगुआन और उसके पूरी सेना को देखते हैं। हुआंग ओके अपने डैड को मरता हुआ देखकर चिल्लाकर रोने लगती है। वहीं किम सुरु आगे बढ़ता है हुआंग ओके के डैड को बचाने के लिए, बट डिक्सुन किम सुरु को पीछे से मारकर बेहोश कर देता है और उसके बाद वो किम सुरु और हुआंग ओके को वहाँ से लेकर जाता है और वहीं इधर हुआंग ओके के डैड मारे जाते हैं। तो होश में आने के बाद किम सुरु डिक्सुन के ऊपर गुस्सा होता है। तो डिक्सुन कहता है कि किम सुरु और प्रिंसेस हुआंग ओके की जान बचाना भी उसकी ड्यूटी थी। हुआंग ओके भी अपने डैड के मरने की वजह से सदमे में रहती है और उसके बाद वो तीनों गोया नेशन से वापस लौटते हैं। इधर टाल्हे आहियो से मिलता है और उसे थैंक्स कहता है और कहता है कि उसी की वजह से किम सुरु को वो पकड़ने ही वाला था और हुआंग ओके के डैड की डेथ हो गई। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आहियो की एक्सट्रीम जेलसी की वजह से इंडियन प्रिंसेस हुआंग ओके ने अपने डैड को खो दिया। एंड फ्रेंड्स, आहियो की इन्हीं सारी हरकतों की वजह से ही भले ही वो इस ड्रामा की सेकंड फीमेल लीड हो, कई सारे दर्शकों को उसका कैरेक्टर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। इधर इंडियन प्रिंसेस गम में डूबी रहती है और किम सुरु चाहता है कि वो गोया नेशन वापस जाकर उनके मौत का बदला ले सके, क्योंकि हुआंग ओके और उसके डैड किम सुरु के वजह से ही रिस्क लेकर गोया नेशन में गए थे। बट चीफ सुंडो किम सुरु को गोया नेशन में जाने से रोकता है। आगे हुआंग ओके किम सुरु से कहती है कि वो चाहती है कि किम सुरु उसके डैड का सारा कारोबार देखे। तो किम सुरु ये सुनकर शॉक्ड होता है और कहता है कि नहीं, ये काफी मुश्किल है और वो नहीं करेगा, वो गोया नेशन में वापस जाएगा। हुआंग ओके पूछती है कि क्या वो अपनी माँ के लिए वापस जाना चाहता है। तो किम सुरु कहता है कि हाँ, और साथ ही वो कहता है कि वो सीगुआन को भी माफ नहीं करेगा जो उसने उसके डैड के साथ किया है। हुआंग ओके कहती है कि अपने डैड की मौत की वजह से उसे भी सीगुआन के ऊपर काफी गुस्सा है और वो भी अपने गुस्से को कंट्रोल करके रखी हुई है। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात ये है, उन्हें सबसे पहले अपनी ताकत बढ़ानी होगी और ऐसा वो मिलकर कर सकते हैं। तो हुआंग ओके किम सुरु को समझाना चाहती है कि उन्हें गुस्से में नहीं बल्कि समझदारी से काम लेना चाहिए। हुआंग ओके काफी ज्यादा इमोशनल भी हो जाती है, उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो किम सुरु उसे गले लगाकर कंफर्ट करता है। फिर आगे किम सुरु मिलता है चीफ सुंडो से और कहता है कि उनके साथ अपनी डील पूरी करने के बाद वो गोया नेशन में लौटेगा। तो फ्रेंड्स, आगे इस ड्रामा में कौन से बड़े ट्विस्ट और टर्न आने वाले हैं, ये देखने के लिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।